महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज का संगम क्षेत्र एक भव्य आध्यात्मिक नगरी में बदल जाएगा। संगम पर श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ेगा। इस आयोजन में साधु संत, धार्मिक गुरु और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसे एक दिव्य आयोजन में परिवर्तित कर देगी। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ देश के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। यह मेला इतना खास होता है कि विदेशी लोग भी इसकी भव्यता और सुंदरता का दीदार करने आते हैं। पौराणिक कथाओं में भी इस बात का जिक्र है कि मेले के दौरान स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस बार यानी साल 2025 में महाकुंभ के 6 प्रमुख स्नान होंगे, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले संगम स्नान के महत्व को जानते हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान, जिसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है, यह महाकुंभ का सबसे पवित्र और प्रमुख अनुष्ठान है। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, संगम में स्नान करते हैं, जिसे शुभ और आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च माना जाता है। कहा जाता है कि कुंभ स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। यह मेला भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व हिस्सा है, जो कई सदियों से चला आ रहा है। पवित्र नदियों का संगम। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ और हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत मंथन के दौरान अमृत की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी थीं, उनमें प्रयागराज का संगम भी शामिल है। यही कारण है कि शाही स्नान के दौरान इस स्थान पर स्नान करने से अद्वितीय पुण्य फल प्राप्त होता है। करोड़ों तीर्थयात्री करते हैं स्नान। कुंभ मेला धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का एक भव्य आयोजन है, जिसमें संगम स्नान उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर करोड़ों तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। उनको ये दृढ़ विश्वास है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा अपने साथ अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलाकर अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस बार यानी साल 2025 में महाकुंभ के 3 शाही स्नान मिलाकर 6 प्रमुख स्नान होंगे, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा पड़ती है। यह पौष मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि का नाम है। इस दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा की पवित्र तिथि इसी दिन होती है। इस दिन सूर्य एवं चंद्र की पूजा एवं आराधना तथा गंगा में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास का प्रारंभ होता है। इस दिन कल्पवास का संकल्प लिया जाता है, जो माघी पूर्णिमा तक 1 महीने की कठिन आध्यात्मिक तप तथा श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रमुख स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण की तरफ होते हैं तथा दिन बड़े होने लगते हैं।
यह मान्यता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से पूजा पाठ, यज्ञ तथा तिल, घी, गुड़ और खिचड़ी का दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए ग्रहों की स्थिति सर्वथा अनुकूल होती है। यह तिथि एक पवित्र घटना का स्मरण कराती है, जब आदि ऋषि भगवान ऋषभदेव ने अपनी मौन रहने की शपथ को तोड़कर संगम के पवित्र जल में स्वयं को लीन कर लिया था। तीर्थयात्रियों की विशाल मंडली मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में आती है और इस दिन को आध्यात्मिक शक्ति तथा शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण दिन बनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत का पालन करते हुए जो व्यक्ति उपासना करता है, वो सभी प्रकार के भौतिक सुखों को पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। चौथा प्रमुख स्नान वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी ऋतुओं में परिवर्तन तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के आविर्भाव के उत्सव का प्रतीक है। इस पवित्र उत्सव को मनाने के लिए कल्पवासी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान तथा पूजन का विशेष महत्व है। पांचवा प्रमुख स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। माघी पूर्णिमा को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र जल में स्नान तथा वस्त्र और गोदान दैहिक तथा दैविक सभी कष्टों का निवारण करता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आते हैं। माघी पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का एक पर्व है। एक मास की तपस्या एवं साधना इस तिथि की पूर्णता को प्राप्त होती है। आखिरी और छठा प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह संपन्न हुआ था। यह कुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। इस दिन पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात बिल्वपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अक्षत, ईख की कंडेरियां, सुगंधित द्रव्य, मधु, नवनीत, दूध तथा गंगा जल द्वारा शिवलिंग की पूजा एवं अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।